एक है चुपकोप और दूसरे हैं नताल्या जो कि चुपकोप की बेटी है, और तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वह लुमोव है। तो यह कहानी जो स्टार्ट होती है बेटा कि एक दिन जो लुमोव है, तो इसको हम लुमोव जो है एक दिन क्या करता है कि चुपकोप के घर जाता है, और चुपकोप के घर जाने के बाद एक अच्छे ड्रेस पहनकर जब जाता है, क्योंकि जो लुमोव था चुपकोप का पड़ोसी था, और जब लुमोव चुपकोप के घर जाता है अच्छे कपड़े पहनकर जाता है तो चुपकोप को थोड़ा शंका होता है कि कहीं लुमोव मुझसे पैसा तो नहीं मांगने आया है। लुमोव को थोड़ा सा उसका इंसल्ट भी करता है, लेकिन जब लुमोव के विषय में उससे चुपकोप को पता चलता है कि वह उसकी पुत्री नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया है, तब वह अपने एटीट्यूड को बदल देता है, अपनी बात को बदल देता है, और फिर जो है नताल्या को जो है कहता है कि तुम जो है वह तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था। नताल्या को पता नहीं था, और नताल्या और लुमोव के बीच झगड़ा होता है, 3 बार झगड़ा होता है बेटा, और तीनों बात झगड़ा अलग अलग बात को लेकर होता है। तो कैसे जो है अंत में विवाह के प्रस्ताव को, यानी जो प्रपोज करने आया था लुमोव, उसके प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जाता है, इस पूरी कहानी को हम बेटा पॉइंट वाइज बताएंगे। आप इसको जो है ध्यान से पढ़िए और नोट भी करते रहिए। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, इवान लुमोव इज नर्वस अनमैरिड लैंड ओनर हु विजिट हिज नेबर। जो लुमोव था बेटा वह घबराया हुआ अविवाहित, नर्वस माने घबराया हुआ, अनमैरिड अविवाहित लैंड ओनर जमींदार था, हु विजिट हिज नेबर जो कि अपने पड़ोसी चुपकोप के घर उससे मिलने आया था। ही गोज टू हाउस ऑफ चुपकोप। जब वह चुपकोप के घर आता है बेटा तो कैसे आता, एक जो है लुमोव कम्स ड्रेस फॉर्मली, वह एक औपचारिक कपड़े पहन के आता है बेटा, क्रिएटिंग सस्पिशन इन चुपकोप माइंड। और जब इस तरह का वह फॉर्मल ड्रेस पहन के आता है लुमोव चुपकोप के घर, तो चुपकोप के मन में थोड़ा सा ये बात आती है कि कहीं लुमोव उससे पैसा तो नहीं मांगने आया है, तो उसके साथ उसका नाम ही लेकर उसको पुकारता है, अर्थात उसका सम्मान नहीं करता, उसका इंसल्ट करता है। और लेकिन जब लुमोव जो है, लुमोव रियल प्रपोज इज टू प्रपोज मैरिज, लेकिन जब लुमोव यह स्पष्ट करता है कि उसका जो लुमोव का रियल जो पर्पज है, जब लुमोव यह अपना उद्देश्य बता देता है चुपकोप को, वह उसकी बेटी नताल्या को प्रपोज करने के लिए आया, उसकी शादी के लिए आया है, तब जो है चुपकोप जो है कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाता हूं, तब तक तुम मेरी बेटी नताल्या से बातचीत करो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि नताल्या स्टेप नोना चुपकोप्स डॉटर इज यंग, एजुकेटेड एंड आर्गुमेंटिव। जो चुपकोप की पुत्री थी बेटा वह नवयुवक थी, यंग थी, एजुकेटेड पढ़ी लिखी थी, एंड आर्गुमेंटिव और तर्क करने वाली थी, बहस करने वाली लड़की थी। और यह जो है क्या करती है, लुमोव से बात करती है, और दोनों जो है लुमोव और नताल्या दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लुमोव बिलीव्स मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड सोशल स्टेटस नॉट लव। लुमोव का विश्वास था कि जो विवाह होता है बेटा वह संपत्ति और सामाजिक स्तर पर आधारित होता है,
यानी लुमोव का विश्वास था कि जो विवाह होता है वह संपत्ति और सामाजिक स्तर पर आधारित होना चाहिए, नॉट लव, न कि प्रेम पर आधारित होना चाहिए, ऐसा लुमोव का मानना था। और लुमोव और नताल्या दोनों एक दूसरे से बातचीत करते ही रहते हैं कि उन दोनों के बीच एक बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा क्या होता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लुमोव ओन्स लैंड कॉल्ड ऑक्सी मीडोज। लुमोव के पास एक जमीन थी जिसका नाम था बेटा ऑक्सन मीडोज। इस जमीन को लेकर नताल्या और लुमोव के बीच बेटा झगड़ा, एक बहस छिड़ जाती है। तो होता क्या है कि नताल्या क्लेम्स डैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू हर फैमिली। नताल्या जो है यह कहती है कि जो ऑक्सन मीडोज, जो जमीन का टुकड़ा है, वह मेरे परिवार से संबंधित है, मेरे परिवार का है। उसके बाद क्या होता है, ए हेटेड आर्गुमेंट ओवर लैंड ओनरशिप स्टार्ट्स बिटवीन लुमोव एंड नताल्या। तो इस जमीन के टुकड़े, यानी जो ऑक्सन मीडोज था जिसपे लुमोव दावा कर रहा था कि मेरा है, और नताल्या दावा कर रही थी कि मेरे परिवार का, मेरे परिवार की संपत्ति है, मेरे खानदान की संपत्ति है। दोनों इस प्रकार जो है आपस में, लुमोव और नताल्या दोनों जो है इस जमीन के टुकड़े को लेकर इस पे अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए, अपने स्वामित्व बताने के लिए दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बेटा झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है, लुमोव सफर फ्रॉम पाल्पिटेशन, ट्रेम्बलिंग एंड एनेक्सिटी। तो चूंकि दोनों के बीच जब झगड़ा हो जाता है, शुरू हो जाता है, झगड़ा बहुत शुरू हो जाती है, तो लुमोव जो था बेटा, पाल्पिटेशन माने उसके जो हृदय की धड़कन थी, यानी यह कह लीजिए उसके हृदय की बीमारी थी, उसको हार्ट बीट था। ट्रेम्बलिंग उसको कंपन की बीमारी थी। एनेक्सिटी घबराहट की बीमारी थी। याद रखना बेटा, लुमोव वाज सफरिंग फ्रॉम पाल्पिटेशन, ट्रेम्बलिंग एंड एनेक्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लुमोव को किस किस चीज की बीमारी थी। उसको जो है हार्ट बीट की बीमारी थी बेटा, हृदय स्पंदन की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, वह कांपता था, एंड एनेक्सिटी उससे घबराहट की बीमारी थी। लुमोव कोलेप्स ड्यू टू स्ट्रेस ड्यूरिंग द आर्गुमेंट। और लुमोव तर्क करते हुए, उससे बातचीत करते हुए, किससे, नताल्या से बातचीत करते हुए बेहोश हो जाता है। तो होता क्या है फिर, चुपकोव फर्स्ट इंसल्ट लुमोव कॉलिंग हिम नेम। याद रखना, चुपकोव जो है जब पहली बार लुमोव उससे मिलने के लिए गया था चुपकोव के घर, उसका नाम लेकर उसका इंसल्ट किया था बेटा। इसका इंसल्ट किया था, लुमोव का इंसल्ट कैसे किया था, उसका नाम लेकर इंसल्ट किया था। किसने किया था, चुपकोव ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लेटर चुपकोव चेंजेज हिज एटीट्यूड व्हेन ही लर्न्स अबाउट द प्रपोजल। चुपकोव तब अपनी भाषा को बदल देता है जब उसे ज्ञात होता है कि जो लुमोव मेरे घर आया है वह मेरी बेटी को प्रपोजल करने के लिए आया है, उसके विवाह के लिए आया हुआ है। तो वह अपनी बातों को बदल देता है, उसका जो अपमान करता रहता वो अपमान नहीं करता। इसके बाद क्या होता है, नताल्या रिग्रेट्स आर्गुइंग व्हेन शी हियर्स लुमोव हैज कम टू प्रपोज। जब लुमोव को होश आता, अपने घर चला जाता है, नताल्या को जब पता चलता है उसके पिता के द्वारा कि लुमोव तो उसको प्रपोज करने के लिए आया था, उससे शादी करने के लिए आया था, तो नताल्या बहुत पश्चाताप करती है। नताल्या रिग्रेट माने पश्चाताप करती है, आर्गुइंग व्हेन शी हियर्स लुमोव हैज कम टू प्रपोज। नताल्या तब पश्चाताप करती है अपने तर्क पर जब उसे ज्ञात होता है कि वह उससे प्रपोज करने के लिए आया था, उससे शादी करने के लिए आया था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एन अदर क्यूरल बिगेन्स ओवर हुज डॉग इज बेटर लुमोव। एक बार और झगड़ा होता है दोबारा, किसको लेके, कुत्ते को लेके झगड़ा होता है कि किसका कुत्ता अच्छा है, किसका कुत्ता खराब है। यानी जब नताल्या को पता चलता है कि
जो लोमोव उसको प्रपोज करने के लिए आया है तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी उसको दोबारा बुलवाइए, मैं उससे बातें करूंगी। और जब नताल्या और लोमोव की दोबारा मुलाकात होती है, नताल्या कहती है कुछ दिन मुझसे भूल हो गई थी, मैं अनावश्यक आपसे तर्क करना शुरू कर दी थी। जो आक्शन मीडोज है आपकी ही लैंड है, हमारी लैंड नहीं, वो आपकी ही लैंड है। वो तो मैंने भूल बस कह दिया था, आपके परिवार की संपत्ति है, वो मेरी नहीं है। फिर इस तरह की बातचीत करते करते दोनों में दोबारा बेटा बहस छिड़ जाती है कुत्ते को लेकर। एक चीज याद रखना कि 3 बार झगड़ा हुआ था नताल्या और लोमोव के बीच, 3 बार झगड़ा हुआ था और तीनों के विषय में हम पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं बेटा। जो फर्स्ट क्यूरल हुआ था बेटा, पहली बार जो झगड़ा हुआ था फर्स्ट क्यूरल, वह अबाउट लैंड को लेकर हुआ था। जो पहला झगड़ा हुआ था किसको लेकर हुआ था? लैंड को लेकर हुआ था। यानी दे अर्ज ओवर द ऑक्सेन मीडोज ईच क्लेमिंग इट बिलोंग्स टू देयर फैमिली। जो ऑक्सेन मीडोज जो कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसको लेकर दोनों परिवारों ने यह क्लेम किया या दावा किया कि यह जमीन उनकी है। यह पहला झगड़ा था बेटा। और जो सेकेंड टाइम का झगड़ा हुआ था वह किसको लेकर हुआ था? अबाउट द डॉग, कुत्ते को लेकर हुआ था, शिकारी कुत्ते को लेकर हुआ था। और एक पॉइंट इसमें याद रखना बेटा कि दे अर्ज अबाउट हुज डॉग गेस स्केजर बेटा इज बेटर, कि किसका कुत्ता अच्छा है किसका कुत्ता खराब है, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लोमोव डॉग्स गिस, याद रखना लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? गिस। याद रखना इस पॉइंट को बेटा, लोमोव के कुत्ते का नाम गिस था, जिसको उसने कितने में खरीदा था बेटा? 125 रूबल्स। कितने में खरीदा था? 125 रूबल्स में गिस नामक कुत्ते को किसने खरीदा था? लोमोव ने खरीदा था। और नताल्या के डॉग का नाम क्या था? इस पॉइंट को नोट करना जरूर। नताल्या के डॉग का नाम था स्क्वेजियर, जिसकी प्राइस कितनी थी बेटा? 85 रूबल्स। और लोमोव अपने कुत्ते को अच्छा बताता है, नताल्या अपने कुत्ते को अच्छा बताती है, और दोनों में इस तर्क शुरू हो जाता है। यानी दे आर्गू अबाउट विच डॉग इज बेटर, दोनों तर्क करते हैं कि किसका कुत्ता अच्छा है। दिस शोज देयर प्राइड एंड सिली स्क्वेयर, जिससे पता चलता है कि दोनों के घमंड और बेकार के झगड़े को यह दिखाता है। जो दोनों कुत्ते को लेके झगड़ा कर रहे थे, इससे क्या पता चलता है कि दोनों जो है घमंड और बेकार के झगड़े में उलझे हुए हैं। और जो थर्ड क्यूरल हुआ था बेटा, इनका जो तीसरा झगड़ा हुआ था थर्ड क्यूरल अबाउट द फैमिली, परिवार को लेके इनका झगड़ा हुआ था। दे अर्ग अबाउट देयर फैमिलीज एंड पेरेंट्स इज ट्राइंग टू शो देयर फैमिलीज सुपीरियर। दोनों जो है तर्क कर रहे थे, दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, तर्क कर रहे थे कि किसके माता पिता अच्छे हैं, किनका परिवार अच्छा है, किसका परिवार के सबसे ज्यादा सुपीरियर है। किसी ने कहा कि तुम्हारी दादी किसी के साथ भाग गई थी, उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ बहुत अच्छे हैं, वो भी किसी के साथ चले गए थे। इस तरह की बातें दोनों एक दूसरे के खानदान को लेकर झगड़ा करते हैं कि किसका खानदान सुपीरियर, किसका खानदान अच्छा है, किसका खानदान खराब है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा द आर्गुमेंट अगेन वर्सेस लोमोव्स हेल्थ। और जब इस तर्क को जब दोनों आपस में नताल्या और लोमोव दोनों आपस में तर्क करते हैं तो लोमोव की स्वास्थ्य एक बार पुनः बिगड़ जाता है, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लोमोव फेंट्स फॉर द सेकंड टाइम, और लोमोव दूसरी बार बेटा बेहोश हो जाता है। ठीक है, यानी डॉग और के विषय में और परिवार के विषय में तर्क करते करते दूसरी बार बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिपकोव हरीडली एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन लोमोव बिहाफ। और जब यह देखता है चिपकोव उनकी बेटी नताल्या और लोमोव के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो चिपकोव जल्दी से क्या करता है, लोमोव की तरफ से क्या करता है, स्वीकार कर लेता है कि चलिए दोनों विवाह प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद क्या होता है बेटा, नताल्या एंड लोमोव कंटिन्यू आर्गुइंग इवन आफ्टर एंगेजमेंट। यानी एंगेजमेंट होने के बाद भी लोमोव और नताल्या
तर्क करते रहते हैं, यानी लगातार इनका तर्क जारी रहता है और एंगेजमेंट भी हो जाता है, यानी एंगेजमेंट हो जाता है, प्रस्ताव इनका हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। द प्ले एंड्स ह्यूमरसली शोइंग मैरिज विदाउट लव और अंडरस्टैंडिंग। यह जो नाटक हास्यात्मक ढंग से बिना प्रेम की, बिना लव की, यह मैरिज जो है क्या होता है, स्वीकार किया कर लिया जाता है। चलिए अब हम बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं और आप लोग आंसर भी दीजिए और कमेंट भी करते रहिए कि किसका ऑप्शन क्या है। तो इसकी समरी आप लोगों ने पॉइंट वाइज नोट ही कर लिया है। अब हम आपको इसकी जो मोस्ट आईएमपी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टि से 2026 के लिए, मैं उन सबको बेटा मैं कराने जा रहा हूं। आप लोग उसको शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, है बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल जो पाठ है बेटा, इसके ऑथर कौन है, जरा कमेंट करके बताएं आप लोग। विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एंटोन चेखोव, चार्ल्स डिकेंस। कमेंट करके बताएं बेटा, कमेंट कर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी कौन सही है। प्रिंसी बताइए बेटा, द प्रपोजल के लेखक कौन है। मैंने शुरू बताया कृष्णा पंडित सी, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि प्रपोजल की ऑथर कौन है, राइटर कौन है। अरविंद कुमार सी, आकांक्षा प्रजापति सी, दिशांत पंडित सी, सिद्धार्थ सी, नीरज कुमार सी, बहुत अच्छे बेटा। साक्षी यादव सी, अंतिमा मौर्य सी, सिद्धार्थ सी, वर्षा पंडित सी, दिशांत सी, अंतिमा मौर्य सी। चलिए बेटा, जितने लोगों ने सी बताया है उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। द प्रपोजल के जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है, एंटोन चेखोव। एंटोन चेखोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज लोमोव विजिट चेखोव्स हाउस। लोमोव चेखोव के घर क्यों जाता है। पहला ऑप्शन है टू बारो मनी, दूसरा ऑप्शन है टू डिस्कस पॉलिटिक्स, तीसरा ऑप्शन है टू प्रपोज मैरिज, चौथा ऑप्शन है टू बाई लैंड। कमेंट करके बताया बेटा कौन सही है। सिद्धार्थ सी, उजाला मौर्य सी, वर्षा पंडित सी, सिद्धार्थ सी, कृष्णा पंडित सी, सुजीत कुमार बी बता रहे हैं सिद्धार्थ सी, दिशांत पंडित सी, डीके यदुवंशी सी, अरविंद कुमार सी, रौनक सिंह सी, बहुत अच्छे बेटा सी। और बताएं, साक्षी यादव सी, अंतिमा सब सी, प्रिंसी सी, रौनक, प्रिंसी मिश्रा सी, कन्हैया, ऋषिकेश यादव सी, नीरज कुमार विश्वकर्मा सी वाला, बहुत सही बेटा। सुमित खरवार सी, सिद्धार्थ सी, चलिए बेटा बहुत सही। उजाला मौर्य सी बता रही हैं, दो का सी, बहुत सही बेटा। चलिए सी बिल्कुल सही बेटा। वह जो है टू प्रपोज मैरिज, जो लोमोव चेखोव के घर गया था, किस लिए गया था, टू प्रपोज मैरिज, शादी के लिए प्रपोज करने के लिए गया हुआ था। इसका जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज
हु इज नतालिया स्टेपनोना? नतालिया कौन है? पहला है ऑप्शन ए लोमोव सिस्टर, सेकंड बी वाला ऑप्शन है चुपकोव्स वाइफ, थर्ड ऑप्शन है चुपकोव्स डॉटर और फोर्थ ऑप्शन है लोमोव कजिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? कृष्णा पंडित बी बता रहे हैं, दिशांत सी बता रहे हैं। बताइए नतालिया कौन थी? लोमोव की सिस्टर थी, चुपकोव की पत्नी थी, चुपकोव की बेटी थी, लोमोव के चचेरी थी? बताइए। प्रिंसी मिश्रा सी बता रही हैं। हर्ष प्रिंसी मिश्रा सी, कयूम शेख सी, दिशांत सी, आकांक्षा प्रजापति सी, साक्षी यादव सी, नीरज कुमार विश्वकर्मा सी, रौनक सिंह सी, ऋषिकेश यादव सी, सिद्धार्थ सी, अंतिमा मौर्य सी। चलिए जल्दी उजाला मौर्य, दिशांत सी बता रहे हैं, सुमित खरवार। चलिए केमिस्ट्री का भी जल्दी बनाते हैं बेटा, जल्दी हम केमिस्ट्री का लाइव आते हैं सुमित, चिंता मत करिए जल्दी आते हैं। दिशांत पंडित सी, सिद्धार्थ सी, चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जितने लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही बेटा। नतालिया जो थी बेटा वो चुपकोव की डॉटर थी। क्या थी वह? चुपकोव की डॉटर थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। सुजीत कुमार, संदीप कुमार, हाँ संदीप समझ में आ रहा है। बी कैसे होगा बेटा संदीप? नतालिया तो चुपकोव की पुत्री थी, कैसे बी सही होगा? छोटू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिलेशनशिप डज लोमोव हैव विथ चुपकोव? लोमोव और चुपकोव के बीच कैसा रिश्ता था बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है इनमी का, दुश्मनी का, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेंजर, अपरिचित का, तीसरा ऑप्शन सी है नेबर, पड़ोसी का, चौथा ऑप्शन रिलेटिव का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं। लोमोव और चुपकोव का कैसा रिलेशन था? इनमी का था कि स्ट्रेंजर का था, नेबर था कि रिलेटिव का था? कृष्णा पंडित सी बता रहे हैं, दिशांत सी, प्रिंसी मिश्रा सी, वर्षा पंडित सी, अरविंद कुमार सी, अंतिमा मौर्य सी, डीके यदुवंशी सी, आकाश प्रजापति सी, सिद्धार्थ सी, साक्षी यादव सी, बहुत अच्छे बेटा, रौनक सिंह सी, बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ सी, हर्ष प्रजापति सी, कयूम शेख सी, शाबाश बेटा कयूम, दिशांत, सुमित, कृष्णा, नीरज कुमार विश्वकर्मा सी, ऋषिकेश यादव सी, उजाला मौर्य सी। चलिए बहुत सही बेटा, इसका सी ही ऑप्शन से। जो लोमोव और चुपकोव के बीच जो रिलेशन था वह किसका था बेटा? नेबर का था, पड़ोसी का था। किसका था? पड़ोसी का था। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्यूट लैंड? जिस लैंड के लिए झगड़ा हुआ था बेटा लोमोव और नतालिया से, उस लैंड का क्या नाम था? पहला है बिर्च वुड्स, मिडोज हिल्स, ऑक्सन मिडोज, ग्रीनफील्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा, उस लैंड का नाम बताइए। सुजीत कुमार सी बता रहे हैं,
कृष्णा पंडित सी, अरविंद कुमार सी, दिशांत सी, डीके यदुवंशी सी, वर्षा पंडित सी, दिशांत पंडित सी, प्रिंसी मिश्रा सी, डीके यदुवंशी सी, साक्षी यादव सी। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। प्रिंसी मिश्रा सी, कयूम शेख सी, रौनक सिंह सी, हर्ष सी, आकांक्षा प्रजापति सी, उजाला मौर्य सी, सिद्धार्थ सी। बहुत अच्छे बेटा। नेहा पटेल सी, अंतिमा सी, छोटू सी, आकाश प्रजापति सी, अंतिमा मौर्य सी, शुभम चौरसिया सी, नेहा पटेल सी, आकाश प्रजापति सी। बहुत अच्छे बेटा, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सन विडोज, इसी लैंड को लेके नताल्या और जो है लुमोव के बीच झगड़ा हुआ था। ये पहला झगड़ा था बेटा। ये जो ऑक्सन विडोज था, इसी लैंड को लेके पहली बार जो है नताल्या और लुमोव के बीच झगड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लुमोव? लुमोव किस प्रकार का व्यक्ति था बेटा? लुमोव किस प्रकार का व्यक्ति था? पहला है ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, सेकंड है बी वाला काल्म एंड स्ट्रॉन्ग, सी वाला है नर्वस एंड वीक, और डी वाला है लेजी एंड केयरलेस। बताइए कमेंट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। बताइए लुमोव किस प्रकार का व्यक्ति था? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? गोलू पांडे सी, बताइए कमेंट करके बताइए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, पॉइंट वाइज नोट करते रहिएगा, ताकि आपको आंसर देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहले ही बताया था कि लुमोव किस प्रकार का व्यक्ति था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कह रहे हैं पूरा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। कृष्णा पंडित सी, अरविंद कुमार सी, प्रिंसी मिश्रा सी, उजाला मौर्य सी, हर्ष सी, हरलाल यादव बी बता रहे हैं। कैसे बेटा बी होगा? मैंने शुरू में क्या बताया था? शुभम चौरसिया सी, अंतिमा मौर्य सी, डीके यदुवंशी सी, आकाश प्रजापति सी, रौनक सिंह सी, दिशांत पंडित सी। हाँ बेटा बिल्कुल सही। ये जो सी वाला ही, जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया बताया है, कमेंट किया, सबका सही है। जो लुमोव था वह नर्वस था बेटा, नर्वस था यह, नर्वस और वीक था और अनएक्टिव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डज लुमोव सफर फ्रॉम? लुमोव किन किन बीमारियों से पीड़ित था बेटा? किसकी समस्या थी? उसकी स्वास्थ्य की जो समस्या थी, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम, उसकी जो स्वास्थ्य समस्या थी, लुमोव सफर फ्रॉम, लुमोव किस चीज से पीड़ित था? पहला ऑप्शन है फीवर से, दूसरा अस्थमा से, तीसरा पल्पिटेशन एंड एनेक्सिटी, चौथा है हेड एच। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। बताइए लुमोव किससे पीड़ित था बेटा? किस बीमारी से पीड़ित था? कमेंट करके बताएं। संदीप कुमार सी बता रहे हैं, सिद्धार्थ सी, कृष्णा पंडित सी, प्रमेश यादव सी। बहुत अच्छे प्रमेश। आकाश प्रजापति सी, शाबाश बेटा प्रवेश। सुजीत कुमार, संदीप कुमार सी, प्रिंसी मिश्रा सी, कशिश सिंह सी, शाबाश बेटा कशिश। सी ऑप्शन ही सही है।
रौनक सिंह सी। चलिए, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है बेटा। वह जो है क्या था, उसको हृदय की बीमारी थी और घबराहट की बीमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज नताल्या आर्गू विथ लुमोव। नताल्या जो है लुमोव से तर्क क्यों करती थी? अबाउट मैरिज, अबाउट मनी, अबाउट लैंड ओनरशिप, अबाउट पॉलिटिक्स। बताइए कौन सही है? किस पे तर्क किया था नताल्या ने लुमोव से? मैरिज पे, मैरिज के बारे में, मनी के बारे में, अबाउट द लैंड ओनरशिप, जमीन की स्वामित्व के बारे में, क्या जमीन मेरी है वह जमीन तुम्हारी है, इसके बारे में, अबाउट द पॉलिटिक्स या राजनीति के बारे में। अंतिमा मौर्य सी बता रही हैं, कशिश सिंह सी बता रही हैं, उजाला मौर्य, वर्षा पंडित। चलिए, बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर सी। जितने लोगों का सी लगाया सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लुमोव डॉग। लुमोव के कुत्ते का नाम क्या था बेटा? लुमोव के कुत्ते का नाम क्या था? कमेंट करके तुरंत बताएं, लुमोव के कुत्ते का नाम क्या था? स्कीजर, रनर, गेस, स्पॉट। कमेंट करके बताइए। तो लुमोव के कुत्ते का नाम मैंने बताया था बेटा, लुमोव के कुत्ते का नाम गेस था, जिसको कितने रूबल्स में खरीदा था? 125। उसके बाद चलिए, आकाश प्रजापति सी, दिशांत सी। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ नताल्या डॉग। नताल्या के कुत्ते का नाम बताइए बेटा, क्या था? गेज था, हंटर था, स्केजर था, टाइगर था। कमेंट करके बताएं। उजाला मौर्य ए, कृष्णा पंडित सी, साक्षी यादव सी, रौनक सिंह सी, कृष्णा पंडित सी, अंतिमा मौर्य सी, वर्षा पंडित सी, प्रिंसी मिश्रा सी। अरे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लुमोव के डॉग का नाम गेस था और नताल्या के डॉग का नाम क्या था? स्क्रीजर था बेटा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अगर आपको और किसी प्रकार के एग्जाम, किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर सी ही सही, 10वें का भी सी सही है। आप लोग बताइए, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। प्रिंसी मिश्रा सर, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें बेटा, कैसा लगा आप लोगों को? प्रभात यादव, बताइए बेटा कैसा लगा वीडियो? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? स्नेहा यादव,